राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोड नाव का स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोड के माध्यम से आज हम आपके समक्ष माह जून 2025 का जो ग्रहों का ट्रांजिट है उसके आधार पर लिब्रा असेंडेंट के लिए ये माह जून कैसे जाएगा, इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अपने टॉपिक पे आने से पूर्व हम ही जान लेते हैं कि जो तुला लगन वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका क्या स्वभाव होता है, क्या विशेषताएं होती हैं उनमें। मित्रों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि लिब्रा के जो ओनर होते हैं वो वीनस होते हैं, यानी कि शुक्रदेव भी जहां आ गए वहां लग्जरी आ गई, वहां मनी आ गई, वहां गुड फूड्स आ गया। मतलब अगर कहा जाए इन शॉर्ट लिब्रा वालों के लिए तो आ, अच्छा खाना, धन और अच्छा ऐशो आराम का जीवन, ये मतलब मनी, फूड और फाइनेंस, ये तीन चीजों के शौकीन होते हैं और ईश्वर की कृपा पर इतनी होती है कि ये तीनों चीजें इनको प्राप्त भी होती हैं। साथ ही साथ लिब्रा वाले जो भी होते हैं, अगर ये फीमेल्स होती हैं तो ये बहुत सुंदर होते हैं, सुंदरता में कोई इनका जवाब नहीं। साथ ही साथ इन लोग की जो रुचि होती है वो अभिनय के क्षेत्र में होती है। ये लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनकी रुचि होती है। इस तरीके की पर्सनालिटी होती है लिब्रा असेंडेंट। तो आइए मित्रों, और अधिक समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं जून 2025 लिब्रा असेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट। मित्रों देखिए, लग्नेश है सप्तम भाव में, यानी कि शुक्र जो है वो करीब 28 जून तक जो है वह 7th हाउस में आपके रहने वाले हैं। 7वां घर शुक्र का पक्का घर कहा गया है और यहाँ ये अच्छा फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, इनको यहाँ ताकत मिलती है, तो यहाँ से ये अच्छा फल देंगे। साथ ही साथ देखिए यहाँ बैठकर ये अपने ही राशि को देख रहे हैं, तो निसंदेह स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से या कह लीजिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके बढ़ाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि ये स्पाउस का हाउस भी है, तो कहीं ना कहीं जो आपका वैवाहिक जीवन है बहुत मधुर जाने वाला है। ये पीरियड में 28/6 तक का जो पीरियड है वो शुक्र की वजह से आपके लगनेश, कहते हैं ना, एक अच्छी अवस्था में है, मजबूत है लगनेश आपका। तो जो भी निर्णय लेंगे वो फाइनेंशियल दृष्टिकोण से आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा साबित होगा। बात की जाए पारिवारिक दृष्टिकोण से तो वो भी अच्छा पीरियड जाने वाला है, नो डाउट बढ़िया पीरियड रहेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जुपिटर जो है आपके 8th लॉर्ड, यानी कि 3rd और 8th लॉर्ड, यानी कि तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी होकर जुपिटर यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके लगन को देख रहे हैं, तो थोड़े बहुत चैलेंजेस ये यहाँ पर आपको देंगे। साथ ही मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर है, यानी कि जो आपके 2nd और 7th लॉर्ड हैं, जो आपके मार्केस हैं, जो आपके कुटुंब तथा आपके वाणिज्य, आपके सॉरी पार्टनरशिप तथा पार्टनरशिप जो है बिजनेस, या कह लीजिए आपके स्पाउस के जो मालिक हैं वो भी आपके लगन को देख रहे हैं। तो हालांकि वो नीच के हैं, 4 नंबर राशि जो कि मित्र राशि है, कर्क राशि में नीच के हैं तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर ये जो इनका मैंने आपको बताया था ना ग्रहों का दिशा बल, तो ये जो ये स्पेस है, जो ये घर है, हाउस है, ये मंगल के लिए जो है इनका कंफर्ट जोन है, यानी कि ये दक्षिण दिशा के ग्रह हैं, तो यहीं 10th भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर ये अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। मित्र घर में नीच के हैं, हाँ थोड़े कमजोर जरूर है, लेकिन निस्संदेह अगर आप अपने परिवार को साथ में लेकर चलेंगे तो फाइनेंशियल आर्थिक दृष्टिकोण से, यानी कि आपके जो है आर्थिक दृष्टिकोण से आपको लाभ पहुंचाएंगे। इसके अलावा देखिए आप बात करते हैं यहाँ पर, देखिए एक चीज और है, देखिए जो ये आपका राहु है वो भी आपके लगन को देख रहे हैं, राहु लगन को देख रहे हैं, तो इस समय देखो ये क्या राहु क्या कर सकते हैं। देखिए राहु आपका एक्सपोर्ट, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको लाभ पहुंचाएंगे। अगर आपके संबंध मल्टीनेशनल कंपनियों से है तो आपको लाभ मिलेगा, देश विदेश की यात्राएं आपको करा सकते हैं।
इसके अलावा देखिए जो आपके योग कारक ग्रह हैं, देखिए आपके जो लिवर वालों के लिए जो योग कारक ग्रह होते हैं वो सैटर्न होते हैं, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड, यानी कि आपके सुखेश और पंचमेश, और उनकी पोजीशन क्या है, वो छठे भाव में है। छठा भाव नौकरी का भाव होता है, और छठे भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, वो आपके नवम भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं। तो ये जगह पीरियड अगर मैं कहूँ नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रकार की नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो और स्पेशली अगर वो विदेश में नौकरी पाने के लिए भी प्रयासरत हैं, तो ये जो है योग अच्छा बना हुआ है और उनको सफलता ऐसे मिलेगी मिलेगी। नौकरी भाव बहुत मजबूत बना हुआ है। इसके अलावा देखिए पंचमेश का छठे भाव में बैठना, तो संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगर आपकी संतान पढ़ लिख रही है, तो हो सकता है कोई कोर्स आप सोच रहे हो, या आपके बच्चों ने प्लान कर रखा हो कि ये कुछ कोर्स हम बाहर से करेंगे, विदेश से करेंगे, तो इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। यानी कि बच्चे आपके पढ़ाई के उद्देश्य से बाहर विदेश जा सकते हैं, विदेश की कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर जॉब की तलाश में है तो नो डाउट विदेश में नौकरी के लिए भी प्रयासरत है, तो वहां भी जा सकते हैं। मतलब बच्चों का जो है विदेश में सेटलमेंट का यहाँ पर योग बना हुआ है। अगर कुछ सोच रखा है तो उसको अप्लाई कीजिए, सफलता मिलेगी। साथ ही साथ देखिए यहाँ बात करते हैं सूर्य देव की। देखिए जो आपके 11th लॉर्ड का यहाँ बैठना, अष्टम भाव में बैठना, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि यदि आप 8वें भाव के कार तत्व से, जैसे कि आपके उद्योग धंधे हैं, इंश्योरेंस का काम है आपका, सर्जरी इक्विपमेंट आप बनाते हैं, रिसर्च फॉलोशिप या एस्ट्रोलॉजी या फिर तंत्र मंत्र विद्या से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको लाभ होता दिखेगा। इसके अलावा कहा जाए तो अगर कोई व्यापार है, पार्टनरशिप व्यापार कर रहे हैं, तो सूर्य का अष्टम में बैठना कहीं ना कहीं जो है आपके लाभ भाव पर सरकारी कोई टैक्सेशन या कोई सरकारी पेनाल्टी या फिर सरकारी अड़चने दिखाई देते हैं। तो इस पीरियड में जब तक सूर्य देव आपके जो है अष्टम भाव में है, यानी कि 14 जून तक ये रहने वाले हैं, आप सूर्य को नित्य जल दें। पिता के ऑफिस जाना है या व्यापार पे काम धंधे पर जाना है, पिता के पैर छू कर निकले। अगर पिता नहीं है तो पिता तो लोगों का सम्मान करें, सूर्य को नित्य जल दें। इसके अलावा देखिए आपके बुध की बात करते हैं, मरकरी की, तो देखिए नवम और मतलब 9th और 12th लॉर्ड होकर मरकरी आपके जो है अष्टम भाव में है। 12th लॉर्ड का अष्टम भाव बैठना, यानी कि 12वें भाव के स्वामी का 8वें भाव बैठना एक विपरीत राजयोग कहलाता है। और यहाँ पर विपरीत राजयोग बना है, देश विदेश से आपके संबंध बनेंगे, व्यापार करते हैं तो लाभ होगा, विदेश से जुड़ने से अत्यधिक लाभ होगा। बुआ और बहन की मदद से आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है। इस तरह की चीजें यहाँ देख रहे हैं। अब बात देखिए मंगल की करते हैं, तो मंगल जो आपके हैं, आपके 2nd और 7th लॉर्ड होकर मंगल जो है नीच के होके जो है आपके केंद्र में बैठे हैं, यानी कि कर्क राशि में बैठे हैं, 10वें भाव में बैठे हैं, काम धंधे के भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए बात की जाए आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से, वैवाहिक दृष्टिकोण से और आपके जो है आर्थिक दृष्टिकोण से, इन तीनों चीजों, हालांकि मंगल को दिशा बल प्राप्त है, स्थान बल प्राप्त है, थोड़े से वीक है, लेकिन जो ये पीरियड है वो 6 जून तक का है। 6 जून तक आपको अपने आर्थिक, पारिवारिक और वैवाहिक इन 3 क्या बोलते हैं फॉर्म्स में या 3 चीजों में आपको जो है एक मधुरता, एक संयमता, एक मतलब इस तरह से डील करना है कि आपको प्रेम पूर्वक डील करना है। मतलब इस पीरियड में आपको हिंसा नहीं करनी है, आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको एग्रेशन आपको कंट्रोल में रखना है। अदरवाइज जो है आपको नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा जैसे ही मंगल आपके जो है जाएंगे आपके देखिए 7 जून को मंगल 11th हाउस में चले जाएंगे, केतु के साथ हो जाएंगे। ये पीरियड भी आपकी बहुत, हालांकि लाभ भाव में है, मंगल क्या है, मंगल स्पीड है, 11th भाव जाएंगे, अपने मित्र की राशि में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं लाभ
को तो लाभ की स्पीड तो आपको बढ़ाएंगे, लेकिन केतु साथ में बैठा है तो कहीं ना कहीं आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, संतुष्टि नहीं होगी, इस तरह की चीजें रहेंगी। तो केतु के लिए देखिए, आपको मैं बोलता हूं कि भाई आप कंबल का वितरण कर सकते हैं, या फिर कोई ब्लैक डॉग्स को आप खाना खिला सकते हैं, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। या फिर एक देखिए, एक चीज और कर सकते हैं कि आप जहां जो आपका वर्किंग प्लेस है या जहां पर आप बहुत अधिक समय बिताते हैं, वहां पर आपको फिलॉसफी या फिर स्पिरिचुअल कोई बुक, श्रीमद् भगवत गीता को रख सकते हैं, या फिर कोई फिलॉसफी बुक को रख सकते हैं और उनको पढ़ें। तो इससे काफी हद तक जो केतु की नेगेटिविटी है वो जो है कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं हम शुक्र की। शुक्र जो है 29/6 में, यानी कि ये शुक्र देव जो है 29/6 से 25/7 तक, यानी कि 29 जून से 25 जुलाई तक ये आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। यानी कि और एक्चुअली क्या है ना, लिब्रा के लिए लग्नेश और अष्टमेश दोनों एक ही ग्रह होते हैं। तो ये जो पीरियड रहेगा 29 जून से 25 जुलाई तक का, शुक्र आपके अष्टम भाव में होंगे और 11th हाउस में आपके मंगल तथा केतु की युति रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो शुक्र जब भी अष्टम में आता है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई आप ड्राइव केयरफुली करिए, इस तरह की चीज आप करिए। साथ ही साथ अष्टम में शुक्र के आने से ये चीज हो सकती है कि हो सकता है कि जो है आपको कुछ धन, पैतृक संपत्ति या अचानक से कोई धन लाभ हो, इस तरह की चीजें रह सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं कहूंगा कि राहु और जो केतु का जो एक्सिस जब बना हुआ है, इसको देखते हुए अगर मैं कहूं शेयर ट्रेडिंग के लिए, तो मैं शेयर ट्रेडिंग के लिए आपको पूर्णतः नो कहूंगा। ये जो है 1.5 साल तक आप शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि राहु है, भ्रमित करेगा, लालच देगा, प्रलोभन देगा और इन्वेस्टमेंट कराएगा और फिर उसके बाद नुकसान कराएगा। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर देखिए, शुक्र जो है जब तक 7th हाउस में, यानी कि आपके 28/6 तक शुक्र यहाँ रहने वाले, लेकिन ये शुक्र जो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए पाप कर्तरी प्रभाव में है। एक तरफ सूर्य है, एक तरफ शनि है, यानी कि 12th में जो है, यानी कि 12th में शनि है और उनके 2nd हाउस में सूर्य है, पाप कर्तरी प्रभाव में है। तो इस पीरियड में अपने पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में अगर कोई वैचारिक मतभेद लग रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो उसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, बैठकर आराम से, प्यार पूर्वक, प्रेम मोहब्बत से चीजों को जो है सॉर्ट आउट कीजिएगा, अदरवाइज थोड़ी समस्या पड़ेगी। तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें, देखिए हेल्थ की बात की जाए तो देखिए हेल्थ के लिए मैंने लिखा है कि 18 और 19 जून 2 तिथि, लेकिन इस दिन आपको और दिनों की अपेक्षा आपके हेल्थ जो है बहुत ज्यादा डाउन दिखेगी। साथ ही स्ट्रेस की बात की जाए, 4, 5, 18, 19, 22 और 23, यानी कि 4, 5, 18, 19, 22 और 23 जून, इन दिनों आपको स्ट्रेस ज्यादा होगा और दिनों की अपेक्षा। एक्सपेंसिव टाइम की बात करें तो 4 और 5 जून अत्यधिक एक्सपेंसिव रहेगा। बहुत पॉसिबिलिटी है कि 4 और 5 जून को ऐसा विचार बने कि ये खरीद दें, वो खरीद दें, जिसमें धन का अत्यधिक व्यय हो। इस तरीके के आपको विचार आ सकते हैं, घर में प्लानिंग हो सकती है। तो ध्यान करिएगा कि वो तारीख 4 और 5 जून तो नहीं है, महीने के शुरू के दिन है। तो अगर वो दिन है तो मुझे लगता है उन दिनों को अवॉइड करके किसी और दिन में परचेसिंग करेंगे तो शायद विचार बदलेंगे और शायद खर्चा उतना ना हो। इस तरह की चीजें कीजिए। अब इसके अलावा देखिए बात करते हैं स्पेशली, देखिए मंगल नीच का है, केतु के साथ अब वो कॉम्बिनेशन ही वहां करेगा, तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो ये रहेगी कि भाई प्रॉपर्टी की डील में आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और मैं तो यही कहूंगा कि भाई प्रॉपर्टी डील को थोड़ा सा डिनाई कीजिए, क्योंकि हालांकि यहाँ चतुर्थ भाव में मित्र राशि में भी है, इनको दिशा बल भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा थोड़ा सा डिनाई कीजिएगा। और मैं तो ओवरऑल ये कहूंगा कि आप जो है 27 जुलाई तक कोई भी प्रॉपर्टी डील ना करें। इसके अलावा देखिए माता के स्वास्थ्य का इशू रह सकता है, उनके पैरों में दर्द, कमर में दर्द, L4, L5, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। साथ ही साथ विवाह की बात की जाए तो देखिए विवाह के लिए एक अच्छा योग बना हुआ है। जो लोग अविवाहित हैं, जिनका विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा था, देखिए शुक्र
सप्तम भाव में है, अपने पक्के घर में, विवाह के घर में है। जुपिटर की पोजीशन अच्छी है और जो 7th लॉर्ड है वो भी आपके जो है केंद्र भाव में है, स्थान बल मिला हुआ है उसको, हालांकि नीच का है लेकिन नो डाउट विवाह की अगर बात की जाए तो मैं ये कहूंगा कि सामने से कोई ना कोई ऑफर आपको आ सकता है और आपका विवाह लग सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकते हैं। स्टूडेंट के लिए बात की जाए तो देखिए स्टूडेंट के लिए मैं कहूंगा थोड़ा सा टफ टाइम है, क्योंकि आपके जो लॉर्ड हैं वो छठे भाव में चले गए, साथ में राहु विराजमान हो गए, ये भ्रमित बहुत करेंगे आपको। राहु का काम क्या है, राहु जो है आपकी अपेक्षाएं, ये क्या बोलते हैं ना, आपकी इच्छाएं बढ़ा देता है, अपेक्षाएं बढ़ा देता है, कंफ्यूज करता है, भ्रमित करेगा कि भाई आप जैसे आप एक अच्छे से मालूम है कि आप ये करेंगे इसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन जैसे राहु आपके फर्स्ट 5th हाउस में आ गया तो ये जो है बुद्धि स्थान में राहु आ गया तो बुद्धि को चारों तरफ घुमाएगा, कहीं ना कहीं आपको सही निर्णय नहीं लेने देगा, भ्रमित करेगा। स्टूडेंट है तो कभी लगेगा यार ये जो कर रहा हूँ कोर्स इससे काम में चलेगा, ये वाला करूंगा या ये कर लूं या ये कर लूं, इस तरह की चीजें रहेंगी। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि राहु आपके पंचम बुद्धि स्थान में है और आप स्टूडेंट हैं तो एक टाइम में मल्टीपल वर्क नहीं कीजिएगा, वरना ये कंफ्यूज करता रहेगा। एक टाइम में आप एक ही काम करें। इसकी अगर निगेटिविटी रह रही है तो इसको दूर करने के लिए देखिए मैं उपाय बताता हूँ। इसके अलावा देखिए एक चीज और कर सकते हैं, जहां पढ़ते हैं या जहां बैठकर आप पढ़ाई करते हैं, अधिक समय बताते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहां पर कपूर जला लीजिएगा, कपूर की फ्रेग्रेंस लीजिएगा। इससे क्या होगा, राहु की नेगेटिविटी या फिर जो मल्टीटास्किंग वाला वन टाइम में जो चीजें चल रही दिमाग में वो कम होंगी और आप ठीक तरीके से सोच पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। मैरिज का मैंने यस बोल दिया है। और अब लव लाइफ के लिए देखिए बात करें, शुक्र और चंद्र का जो अपोजिशन है वो 7 और 22 जुलाई को, 7 जून और 22 जून को है। ये जो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार मोहब्बत में है, तो उनके लिए ये जो 2 दिन है ये प्रपोज करने के लिए या फिर रोमांस के लिए अच्छा पीरियड है। अब बात करते हैं देखिए चतुर्थी की। देखिए चतुर्थी 2 पड़ती है महीने में, संकष्टी और विनायक। संकष्टी चतुर्थी जो है आपकी 14 जून को है, विनायक 28 जून को है। देखिए जो बुध हैं आपके वो भागेश हैं और द्वादेश हैं। कहा अगर आपकी जन्म पत्रिका में बुध की रिप्लेसमेंट अच्छी नहीं है, यानी कि बुध आपके हानि के कारक भी हैं और आपके भाग्य के कारक भी आपकी जन्म पत्रिका में हैं, जो लिब्रा वाले हैं उनके लिए। तो अगर भाग्य का अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, साथ ही अस्पताल के खर्चे लगे रहते हैं या फिर कोर्ट कचहरी के केसेस में पैसा खर्च होता है, इसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई समस्या है, घर नहीं बन पा रहा है, भाई से विवाद है, तो आप गणेश चतुर्थी यानी कि संकष्टी और विनायक चतुर्थी का व्रत करें, उपवास करें। इस दिन मंदिर जाएं गणेश जी के, उनको लड्डू का भोग लगाएं, पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना करें और उनके चरणों में दुर्वा अवश्य अर्पित करें। इससे क्या होगा, इससे देखिए आपके 12th और 9th जो हाउसेस हैं, यानी कि नवम भाव और आपके द्वादश भाव से जो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है वो मिलना शुरू होगा। इसके अलावा बात करते हैं देखिए प्रदोष की। 2 ही प्रदोष होते हैं, रवि प्रदोष और सोम प्रदोष। रवि प्रदोष 8 जून को है और सोम प्रदोष 23 जून को है। अब देखिए आपके 10 नंबर खाने में, यानी कि आपके जो 10th हाउस में 4 नंबर राशि पड़ी हुई है, जो कि चंद्र को जो कि कर्क राशि है, चंद्र के जो है मालिक होते हैं। तो स्पेशली क्या है ना कि आपके जो कर्म क्षेत्र पर जो आपके सीनियर हैं या आपके बॉसेस हैं वो थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं, ओवर थिंकर लोग होते हैं, आंख में उनका विश्वास कर लेते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप पर विश्वास कर रहे हैं बगैर सोचे समझे तो उनका विश्वास ना तोड़ें, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको 10th हाउस से अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आप प्रदोष कर सकते हैं, जो सोम और रवि प्रदोष कहलाते हैं। इन 2 दिन आप व्रत रखिए, शिवालय जाइए, शिव जी को जलाभिषेक कीजिए, उन पर जो है जल चढ़ाइए। साथ ही देखिए अगर पॉसिबल हो तो आप देखिए साल में 1 बार रुद्राभिषेक अवश्य करें। शिवालय जाएं, सोमवार को जैसे प्रदोष में आप जाएंगे ही, मान लो व्रत रखेंगे। इसके अलावा रूटीन में अगर रखना है तो प्रत्येक सोमवार को आप जाएं शिवालय, वहां पर कम से कम एक
एक मन का जो है माला 108 मन का की शिव पंचाक्षर जो पंचाक्षर मंत्र है यानी कि ओम नमः शिवाय का आप जाप अवश्य करें। उससे क्या होगा, उससे आपका जो 10th हाउस की जो पॉजिटिविटी है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा पूर्णमासी देखिए है 11 जून को है। मन विचलित रहता है, स्टेबिलिटी मन में नहीं है, निर्णय लेने में कंफ्यूजन रहता है। तो पूर्णिमा वाले दिन आप चंद्रदेव को ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्राय नमः का जाप करते हुए उनको जल अर्पित करें और पॉसिबल हो तो 10 मिनट खुले आसमान के नीचे चंद्रदेव को निहारते हुए बैठे। वो एक तरीके का मेडिटेशन होता है। इससे क्या होगा, आपके मन को बल मिलेगा, मन में स्टेबिलिटी आएगी, कंफ्यूजन दूर होंगे, अच्छा सोचेंगे तो ही अच्छा निर्णय ले पाएंगे। इस तरह की चीजें रहेंगी। अमावस्या की बात करें, देखिए 25 जून को अमावस्या है। अब देखिए राहु आपके जो है पंचम भाव में आया हुआ है। देखिए पंचम भाव का राहु पितृदोष का निर्माण करता है। यदि आपके वर्क चार्ट में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है और वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है तो राहु का आप रेमेडी जरूर करें। मैं बोलता हूं कि देखिए अमावस्या वाले दिन 2 काम जरूर करें। देखिए एक तो पितरों के निमित्त आप ब्राह्मण तथा भिक्षुकों को भोजन कराएं या उनको दान दक्षिणा अवश्य दें। इसके अलावा श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। पॉसिबल ना हो पाठ करना तो ऑडियो या मोबाइल वगैरह में लगा के ऑडियो सुन सकते हैं उसका। इसके बाद आपको जो है बहते पानी में नारियल प्रभावित करने हैं। अगर ऐसी कोई नहर की व्यवस्था ना हो तो यथाशक्ति मंदिर में नारियल दान कर सकते हैं। ये जो रेमेडी है। इसके अलावा देखिए जहां आप बैठते हैं, जो आपका वर्किंग प्लेस है, जहां आप अधिक समय बिताते हैं, वहां पर आप कपूर लीजिए, कपूर को जला के उसकी फ्रेगनेंस को लीजिए। इससे राहु की नेगेटिविटी कम होती है। घर को साफ सुथरा रखिए, इस तरह की चीजें कीजिए, गंदगी मत फैलाइए। ये भी राहु की रेमेडीज है। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए गज केसरी योग इस माह लग रहा है आपका 4, 12, 19 और 25 जून को। 4, 12, 19 और 25 जून ये वो 4 तिथियां हैं जिन 4 तिथियों में गज केसरी योग का समावेश होगा। जिन जातक और जातिकाओं की जन्म पत्रिका में गज केसरी योग अच्छे भाव में विराजमान होता है, वे जातक और जातिकाएं बहुत थोड़ी सी मेहनत से फर्श से अर्श तक पहुंचते हैं। मतलब वो लोग जनता के बहुत प्रिय होते हैं, बहुत पब्लिसिटी उनकी होती है, बहुत नेम फेम वाले लोग होते हैं। मतलब कम मेहनत में बड़ी कामयाबी उनको प्राप्त होती है। तो मित्रों इसके अलावा हमें तो देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। देखिए अगर बात की जाए लिब्रा वालों के लिए, देखिए लिब्रा वालों के लिए जो बात करें स्टोन की, डायमंड इनके लिए बहुत सुटेबल रहता है। डायमंड हो गया, नीलम हो गया, ओपल या पन्ना आप धारण कर सकते हैं। स्टोन के अलावा बात की जाए 14 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, जो आपके काम धंधे में आपको सफलता दिलाता है, संतान की प्रोग्रेस में सहायक होता है। तो सभी प्रकार के पॉजिटिव प्रोग्रेस आपको देता है, नेगेटिविटी से आपको दूर रखता है। इस तरह की जो है चीज रह सकती है। इसके अलावा देखिए बात की जाए आपके पूजा पाठ की अगर हम करें तो देखिए आपको जो है अपने ईष्ट देव भगवान शिव की आराधना आपको हमेशा करनी चाहिए। इससे क्या होगा, देखिए ईष्ट देव की आराधना करने से आपकी जन्म पत्रिका में व्याप्त 90 नहीं, मैं तो 100% कहूंगा, 100% कष्ट वो हर लेते हैं और आपको एक सही राह, सही दिशा दिखाते हैं, ताकि आप उस पर चलकर अपने जीवन का जो है अच्छी तरीके से जीवन को चला सकें और अपने जीवन का निर्वहन जो है मतलब बेहतर तरीके से आप कर सकें। इस तरह की चीज रहती है। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था लिब्रा असेंडेंट का माह जून 2025 के गोचर के ऊपर। यदि वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके संपर्क में जो लोग लिब्रा असेंडेंट हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो जाने माह जून 25 का गोचर उनके लिए क्या लेकर आया है। साथ ही साथ आपका प्यार और आपके आशीर्वाद जो आप हमें दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही अपना आशीर्वाद और प्यार हम पर बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।